मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आज का म्यूजिक का क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आज की क्लास में मित्रों हम लोग कैप्चर करेंगे क्लास 9th टू लेकर के मित्रों 12th तक। ठीक है मित्रों, आपको बताते चलें कि आज के प्रश्न का मित्रों सभी प्रश्नों का मुख्य बिंदु है MCQH के साथ साथ मित्रों उसका डिटेल्स थ्योरी बताएंगे ताकि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको मित्रों डिटेल्स में पता चल जाएगा, ताकि मित्रों एग्जाम में आपको सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आईना की तरह नजर आने लगेगा। इस प्रकार आज की प्रथम प्रश्न मित्रों कि अंडाना किस रागांग का राग है। फट से बताइए कि अंडाना किस रागांग का राग है। ए में आपका मल्हार है, बी में बिलावल है, सी में कन्हाड़ा है, डी में आपका भैरव है। मित्रों फट से बताइए कि अंडाना किस रागांग का राग है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों कि कन्हाड़ा। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा क्योंकि व्याख्या मित्रों आपको सबसे ज्यादा काम मित्रों आने वाला है। अंडाना कन्हाड़ा रागांग का राग है। जिन रागों में मित्रों नी प और ग म रे सा लगता है उन्हें मित्रों कन्हाड़ा का प्रकार कहा जाता है तथा यह असावरी थाट होगा मित्रों, असावरी थाट का राग है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय मित्रों कहाँ है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मित्रों मुख्य कार्यालय कहाँ है। मित्रों ए में आपका बेंगलोर है, बी में पुणे है, सी में कोलकाता है, डी में आपका नई दिल्ली है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मित्रों और मुख्य कार्यालय कहाँ है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि नई दिल्ली में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मित्रों मुख्य कार्यालय है तथा यह उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय लखनऊ है। ठीक है मित्रों, उत्तर प्रदेश का इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, लखनऊ में, परंतु यदि जो सेंट्रल है मित्रों उसके लिए इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दुर्गा तथा मालकौंस रागे कौन सी जाति के अंतर्गत मित्रों आता है। ठीक है, दुर्गा तथा मालकौंस मित्रों रागे कौन सी मित्रों जाति के अंतर्गत आता है। ए में आपका ऑडो ऑडो, बी में है आडो साडो होगा, आडो साडो, सी में मित्रों ऑडो संपूर्ण और डी में मित्रों साडो साडो और आडो। मित्रों आपको बताते चले कि आडो मित्रों जैसे स्वरों की संख्या 5 होता है, साडो में स्वरों की संख्या 6 होता है और संपूर्ण मित्रों स्वरों की संख्या 7 होता है। आपको याद रखना है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर ऑडो ऑडो मतलब 5 स्वर का मित्रों प्रयोग होता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा, दुर्गा तथा मालकौंस राग की जाति मित्रों ऑडो ऑडो है। दुर्गा राग में गण स्वर वर्जित है। मालकौंस राग मित्रों रे और प स्वर वर्जित माना जाता है। दुर्गा राग के स्वर मित्रों स रे म प ध सा का मित्रों प्रयोग होता है। मालकौंस राग के स्वर मित्रों स ग म प ध नि सा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि म रे म प स्वर संगीत किस वर्ग में मित्रों प्रयुक्त होती है। कन्हाड़ा में, भैरव में, मल्हार में या बिलावल में। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मल्हार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि म रे प स्वर मल्हार वर्ग के राग में मित्रों प्रयुक्त होती है। यह काफी थाट का राग है। थाट यदि पूछेगा मित्रों क्या बोलेगा, काफी थाट का राग है मल्हार मित्रों। और इन दोनों निषाद और कोमल गंधार प्रयुक्त होता है। शेष स्वर शुद्ध है। यह दरबारी और मल्हार को मिलाने से बनता है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है। मित्रों आलाप के बाद, झाला के बाद, मस्जिद खानी गत के बाद या फिर मित्रों राज खानी गत के बाद। मित्रों बताते चले कि सितार में मित्रों जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है तो मित्रों आलाप के बाद ही बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों 100% आपका सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा
कि सितार में जोड़ आलाप, आलाप के बाद मित्रों बजाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? ख्याल का, ठुमरी का, ध्रुपद का या फिर मित्रों लोक संगीत का? मित्रों फट से बताइए कि शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? मित्रों बताते चलें कि शोभा गुरटू का जो संबंध था मित्रों ठुमरी से है। किससे है? ठुमरी से। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि शोभा गुरटू जो है मित्रों ठुमरी गायन शैली के प्रसिद्ध गायिका थी। इनका संबंध मित्रों बनारस घराने से है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों अपने कमेंट से मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर जरूर दिया कीजिए। इससे आपको अपना क्षमता पता चलेगा। प्रश्न है आपका कि प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या फिर मित्रों दक्षिणी संगीत में? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि प्रति म या वराली म का प्रयुक्त मित्रों होता है। तो बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब दक्षिणी संगीत में। मित्रों एक चीज आपको सूचना देंगे कि जैसे ही मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों आप फटाफट कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। इससे मित्रों फायदा यह है कि आपको पूर्ण से आपको अपना क्षमता पता चलेगा और प्लस मित्रों कम समय में अधिक प्रश्नों का मित्रों डिस्कशन भी निकल जाएगा। ठीक है। व्याख्या है प्रतिमा या मित्रों वराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में। उत्तर भारतीय संगीत में तो प्रतिमा को तीव्र म कहा जाता है और लोक संगीत में मित्रों तथा पाश्चात्य संगीत में प्रतिमा मित्रों प्रयुक्त होता ही नहीं है। नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। फट से मित्रों बताइए कि इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। अंतर्गंधार, पंचश्रुति, ऋषभ, सी में मित्रों काकली निषाद, डी में आपका तीव्र मध्यम। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, तीव्र मध्यम मित्रों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग मित्रों उत्तर संगीत पत्ती में किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ मित्रों स्वर दक्षिण संगीत पत्ती के स्वर के अंतर्गत आता है। खुसरो बाबू अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य कौन है? दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य मित्रों कौन है? तबला, ढोलक, मृदंग या फिर मित्रों घट्टम? मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न मित्रों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अतः मित्रों आप जरूर बताइए कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य कौन है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मृदंग। क्या हो जाएगा? मृदंग। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सही है। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य मित्रों मृदंग को माना गया है, जबकि तबला और ढोलक को मित्रों उत्तरी संगीत पत्ती मित्रों जो है प्रमुख अवनद वाद्य माना गया है। घटतम अवनद वाद्य है ही नहीं। घटतम जो है अवनद वाद्य नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत में मित्रों कुल मेल कितने निर्धारित किए गए हैं? अर्थात दक्षिणी संगीत में मित्रों कुल मेलों की संख्या कितनी है? 12, 10, 19, 20। पर से मित्रों बताइए कि दक्षिणी संगीत में मित्रों कुल मेलों की मित्रों कितनी संख्या निर्धारित की गई है? तो मित्रों दक्षिण संगीत में कुल मेलों की संख्या आपको 19 बताई गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत में मुख्य 19 मेल निर्धारित है। हिंदुस्तानी संगीत पत्ती मित्रों 10 थाट माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण ताल पत्ती में मुख्य ताले हैं। दक्षिण ताल पत्ती में मुख्य तालों की संख्या मित्रों कितनी है? 8, 12, 7, 19। फट से मित्रों बताइए कि दक्षिण ताल पत्ती में मुख्य तालों की संख्या कितनी है? मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चलें कि फटाफट कमेंट्स में शेर की तरह टूट पड़ी एकदम नहीं आंसर देते रहिए कि दक्षिण ताल पत्ती में कुल तालों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों एकदम सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। इसके लिए सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद। व्याख्या है मित्रों कि दक्षिण ताल पत्ती में कुल 7 ताल हैं। सातों ताल का भी नाम मित्रों आपको बता देते हैं। पहला ध्रुव ताल, दूसरा मठ ताल, तीसरा मित्रों रूपक ताल, चौथा झप ताल, पांचवा त्रिपुर ताल, छठा है अठ ताल और सातवां मित्रों एक ताल। नहीं
इस प्रकार मित्रों दक्षिण पत्ती में कुल ताल कितने हैं, तो 7 है। 7 ताल मित्रों आपके समक्ष मित्रों हम जैसे प्रस्तुत करते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, इनमें से कौन एक जो है दक्षिणी ताल पत्ती की ताल है, इनमें से कौन एक दक्षिण ताल पत्ती की ताल है मित्रों, झप ताल, झंप ताल, चार ताल, धमार ताल। मित्रों फट से बताइए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों झंप ताल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि झंप ताल दक्षिण ताल पत्ती की ताल है, जबकि झंप ताल चार ताल और धमार ताल हिंदुस्तानी ताल पत्ती की ताल नहीं है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, सभी प्रश्नों को बारीकी से ध्यान से मित्रों अध्ययन कीजिए। तिलाना निम्न में से किस पत्ती में प्रचलित गायन शैली है। तिलाना निम्न में से मित्रों किस पत्ती में मित्रों प्रचलित जो है गायन शैली है। ए में आपका उत्तरी पद्धति, बी में है पश्चिमी पद्धति, सी में लोक पद्धति, डी में मित्रों दक्षिणी पद्धति। मित्रों बताते चलें कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको बताते चलें कि हो जाएगा दक्षिणी संगीत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि तिलाना दक्षिण संगीत पत्ती मित्रों प्रचलित गायन शैली है, जबकि तिलाना को उत्तरी संगीत पत्ती मित्रों तराना कहा जाता है। मित्रों पूछ सकता है कि तिलाना को उत्तरी संगीत पत्ती में किस नाम से जानते हैं, तो तराना के नाम से मित्रों जाना जाता है। तिलाना नामक गायन शैली का प्रयोग पाश्चात्य पद्धति और लोक संगीत में मित्रों नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है, इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। ए में आपका भारतखंडे, बी मित्रों पलुस्कर, सी में स्टाफ और डी में मित्रों वेलहेलम। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से मित्रों, और जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्टाफ पद्धति। स्टाफ पद्धति मित्रों 100% सत्य है। मित्रों ध्यान दीजिएगा दक्षिण संगीत के स्वर में तो तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग मित्रों उत्तर संगीत पत्ती मित्रों किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली, निषाद तथा पंच श्रुति ऋषभ मित्रों स्वर दक्षिण संगीत पत्ती के स्वर हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ताल पंचम सवारी एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी, 10, 5, 15, 45। मित्रों फट से बताइए कि ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पंचम सवारी ताल एक आवर्तन मित्रों तिगुन 5 मात्रा में आएगी। जैसे 15/3 मतलब जैसे कितना हो जाएगा 5, 1, 10, 15 और 45 मात्रा मित्रों पंचम सवारी ताल में तो तिगुन नहीं आते हैं। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन है। बताइए मित्रों फट से बताइए मतंग द्वारा लिखा हुआ मित्रों इनमें से किताब कौन है। नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, राग तरंगिणी या संगीतांजलि। मित्रों फट से बताइए मतंग साहब द्वारा रचित ग्रंथ संगीत ग्रंथ मित्रों इनमें से कौन है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों का सही आ रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद मित्रों। और इसी तरीका से मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए। तो मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन है मित्रों, तो बृहदेशी, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मतंग जी द्वारा रचित मित्रों संगीत बृहदेशी है। यह ग्रंथ 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। मित्रों पूछ सकता है कि बृहदेशी जो है कौन शताब्दी में लिखा गया, तो मित्रों 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की, थोड़ी राग तरंग मित्रों जो रचना की है उसको लोचन साहब जी ने किया है। और संगीतांजलि के जो मित्रों रचना किए हैं ओमकार नाथ ठाकुर साहब की है। मतलब संगीतांजलि के मित्रों ओमकार नाथ ठाकुर, राग तरंगिणी के लेखक मित्रों कौन है, लोचन साहब, बृहदेशी के लेखक जो है मित्रों मतंग साहब नहीं, और नाट्य शास्त्र कौन हो जाएंगे, तो भरत साहब। इस प्रकार मित्रों
अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कुवाड़ लय को इस प्रकार व्यक्त किया करते हैं। कुवाड़ लय को मित्रों किसकी मतलब जैसे व्यक्त किया जाता है, लयकारी द्वारा, 3/2 के लयकारी द्वारा, 5/4 के लयकारी द्वारा, या डी में मित्रों 5/3 के लयकारी द्वारा। कुवाड़ लय को मित्रों किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि 5/4 जो है मित्रों कुवाड़ लयकारी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% मित्रों सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर कीजिएगा। इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है, इनमें से 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। षडज ग्राम, पंचम ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। मित्रों फट से बताइए, इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। तो मित्रों बताते चलें कि पंचम ग्राम मित्रों ग्राम का अंतर्गत आता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है, षडज ग्राम में ग्राम है, मध्यम ग्राम भी ग्राम है, गंधार ग्राम भी ग्राम है। अर्थात ग्रामों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? 3 है। तो कौन कौन है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंचम कोई ग्राम नहीं माना जाता है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इस प्रकार मित्रों और बिना समय गवाए हुए अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि इनमें से एक थाट नहीं है, मतलब इनमें से कौन है मित्रों जिसको मित्रों थाट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? मित्रों भैरव थाट है, आसावरी थाट है, पूर्वी थाट है। मित्रों ललित आपका कोई थाट का नाम नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सत्य है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, ललित कोई थाट का नाम नहीं है, ललित एक राग का नाम है। ललित किसका नाम है? मित्रों यह जैसे राग है, ललित क्या है? राग है, बाकी सब जैसे थाट है। ठीक है, भारत खंडे जी के 10 थाट मित्रों भैरव थाट, आसावरी थाट तथा पूर्वी थाट का नाम लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन है? मित्रों इनमें से कौन है ऐसे व्यक्ति जो मित्रों प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं? किशन महाराज, गुदेव महाराज, ननकू महाराज और बिरजू महाराज। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन है जो मित्रों प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर सत्य है। मित्रों को कमेंट से बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध मित्रों किस मतलब एक भारत की राजधानी से और बिहार उत्तर प्रदेश की राजधानी मित्रों ठीक है उसी से मित्रों संबंध रखा था। मतलब बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। क्या रखना है? लखनऊ घराने से। और लखनऊ मित्रों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मित्रों लखनऊ को ही बोला जाता है नवाबों की शहर। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों के शहर मित्रों बोला जाता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदेव महाराज और ननकू महाराज मित्रों तबला वादक हैं जो कि बनारस घराने से मित्रों संबंधित रखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध मित्रों किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। और मित्रों यह नृत्य का कलाकार हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, गंझप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? गंझप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? 10, 12, 15, 16। मित्रों फट से बताइए कि गंझप्पा ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? मित्रों बताते चले कि गंझप्पा ताल में मित्रों कुल मात्रा की संख्या मित्रों 15 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि गंझप्पा ताल मित्रों 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। ये किसकी ताल है? पखावज की ताल है मित्रों। गंझप्पा ताल मित्रों 15 मात्रा और 4 विभाग होता है। 10 मात्रा सूल ताल में, 12 मात्रा 4 ताल में और 16 मात्रा मित्रों 3 ताल में होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर कीजिएगा। मित्रों यह एमसीक्यू का मित्रों डिटेल्स मित्रों क्लास चल रहा है। एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी बताते चल रहा है जो कि एग्जाम के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि जत ताल में खाली है 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या मित्रों 13वीं मात्रा पर। मित्रों फट से बताइए कि जत ताल में खाली है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि मित्रों आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब मित्रों की 9वीं मात्रा पर। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। जत ताल 16 मात्रा की ताल है। पूछ देगा कि जत ताल कितनी मात्रा की ताल है? तो मित्रों 16 मात्रा की ताल है, आपको याद रखना मित्रों। ठीक है, इस प्रकार जत ताल को ठुमरी गायकी के साथ बजाया जाता है।
जत ताल किसके साथ बजाया जाता है, तो ठुमरी के साथ मित्रों बजाया जाता है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल मित्रों 16 विभाग और 4 1 15 4 1 5 13 पर खाली 9 पर मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर फिर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं। भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं मित्रों, बारीकी से केयर कीजिएगा। सहायक, नाद, ग्राम, मूर्छना या सारना चतुष्टय। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि भरत साहब ने बिना पर प्रयोग किया मित्रों उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले उसे सारना चतुष्टय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर केयर कीजिएगा। भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे मित्रों सारना चतुष्टय कहते हैं। सहायक, नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने बिना का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मित्रों मिश्रण हो। मित्रों ए में आपका उसको शुद्ध राग कहते हैं, छैलौं राग कहते हैं, संकीर्ण राग कहते हैं, आप मित्रों परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। मित्रों फट से बताइए राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसको मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब संकीर्ण राग। क्या बोलते हैं, संकीर्ण राग। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मित्रों मिश्रण होता है उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी राग का मिश्रण नहीं होता है। छैलौं राग में मित्रों दूसरे राग की छाया आती है तथा परमेल प्रवेशक राग मित्रों एक राग दूसरे राग मित्रों प्रवेश करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है। मतलब नाट्य शास्त्र के रचयिता मित्रों मतलब कौन किया है मित्रों, सारंग देव, भरत साहब, अहोबल साहब या दामोदर गुप्त। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र की मित्रों रचना किसने किया। तो मित्रों बताते चले कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं मित्रों भरत साहब है। कौन है, भरत साहब। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसके व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता मित्रों भरत जी को माना जाता है। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया था। कितनी शताब्दी में, 3री शताब्दी में मित्रों इसको लिखा गया था। पूछ देगा कि नाट्य शास्त्र को मित्रों कितनी शताब्दी में लिखा गया था, तो 3री शताब्दी में लिखा गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को मित्रों प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। सारंग देव जी मित्रों संगीत रत्नाकर तथा दामोदर जी ने संगीत दर्पण तथा अहोबल जी ने संगीत परिजात नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आपका है कि राग तरंगिणी के लेखक मित्रों कौन है। लोचन साहब, दामोदर गुप्त, भारत खंडे या फिर मित्रों अहोबल साहब है। मित्रों बताते चलें कि राग तरंगिणी के जो मित्रों लेखक हैं लोचन साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक मित्रों लोचन साहब माना जाता है। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक दामोदर जी, संगीत परिजात के लेखक जो है मित्रों अहोबल साहब हैं तथा मित्रों क्रमिक होगा क्रमिक पुस्तक मलिका ग्रंथ के लेखक जो है मित्रों भारत खंडे साहब हैं। ठीक है, क्रमिक पुस्तक मलिका ग्रंथ के लेखक कौन है, तो भारत खंडे साहब हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। मित्रों एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि यदि मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 यदि क्वालिफाई मित्रों होना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको संपूर्ण म्यूजिक का कोर्स मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पंडित दामोदर ने लिखा है नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या संगीत परिजात है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित दामोदर साहब ने लिखा है। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, संगीत दर्पण के लेखक मित्रों कौन है, तो पंडित दामोदर साहब हैं। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। भारत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की तथा सारंग देव जी ने मित्रों संगीत रत्नाकर ग्रंथ की तथा अहोबल जी ने मित्रों संगीत परिजात ग्रंथ रचना की है। ठीक है मित्रों कहने का मतलब पुनः बारीकी से केयर कीजिएगा कि पंडित दामोदर साहब संगीत दर्पण नहीं, इसके बाद जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा भारत साहब नाट्य शास्त्र की रचना किए हैं
और सारंग देव जी ने मित्रों संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किए हैं, तथा अहोबल साहब जो है संगीत परिजात, यहाँ पर होगा संगीत परिजात ग्रंथ की मित्रों रचना किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे मित्रों, फट से बताइए कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे मित्रों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तानसेन, रहीम सेन, सी मित्रों बीरबल और डी में आपका हरिदास। मित्रों फट से बताइए कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे। मित्रों बताते चले कि अकबर के जो मित्रों दरबारी गायक थे मित्रों उनका नाम था तानसेन। मित्रों सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट्स में देते रहिए। ये अकबर के दरबारी गायक कौन थे मित्रों, तानसेन माने जाते हैं। तानसेन के जो मित्रों गुरु थे वो हरिदास साहब थे। पूछ देगा एग्जाम में कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो मित्रों हरिदास साहब थे मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित पलुस्कर किस घराने से जुड़े हुए थे, पटियाला घराना, किराना घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना। मित्रों फट से बताइए कि पंडित पलुस्कर साहब का संबंध मित्र किस घराने से था। तो मित्रों बताते चले कि पंडित पलुस्कर साहब का जो मित्रों संबंध था आपको ग्वालियर घराना से था। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े थे। पलुस्कर जी मित्रों जो पटियाला, किराना तथा आगरा घराने से संबंध नहीं रखते थे। पलुस्कर जी मित्रों कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी किए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित भारतखंडे जी का उपनाम क्या था। मित्रों यह प्रश्न आपको एस्टर 2024 में पूछा भी गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जैसे पंडित भारतखंडे जी का उपनाम क्या था, विष्णु नारायण, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, विष्णु राय, फिर चतुर पंडित। मित्रों फट से बताइए कि पंडित भारतखंडे जी का उपनाम क्या था। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर चतुर पंडित, एकदम मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भारतखंडे जी का उपनाम मित्रों चतुर पंडित था। भारतखंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है, प म ग सा। ठीक है मित्रों फट से बताइए। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर, सॉरी मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों क्लियर कीजिएगा बहुत ही बारीकी से। मित्रों इस प्रश्न का आंसर का ऑप्शन नंबर डी स मित्रों आंसर आपका सही है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। चिंकारी से तार सा का स्वर मित्रों निकलता है। चिंकारी के तार का प्रयोग मित्रों सितार वाद में किया जाता है मित्रों। ठीक है सितार एक तत्ववाद है। सितार कैसा वाद है, तत्ववाद है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पेशकारा निम्न में से मित्रों संबंधित है, मतलब पेशकारा का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से है, पखावत से है, तबला से है, ढोलक से या नाल से है। मित्रों फट से बताइए कि पेशकारा का संबंध मित्रों किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है मित्रों। तो मित्रों बताते चले कि पेशकारा का जो मित्रों संबंध है, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से मित्रों संबंधित है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पेशकारा तबला वाद से मित्रों संबंधित है। तबला एक अवनद है। तबला वाद पर मित्रों स्वतंत्र वादन जो है मित्रों प्रारंभ किया जाता है, पेशकारा के द्वारा मित्रों किया जाता है। ठीक है पखावज, ढोलक तथा नाल पर मित्रों पेशकारा का प्रयोग नहीं बजाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। फट से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। लय लयकारी, तिहाई चक्रदार, मोहरा मुखरा, डी मित्रों टुकड़ा या गत है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों लय लयकारी मित्रों सबसे ज्यादा मित्रों उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तिहाई निम्न में से मित्रों संबंधित है। तिहाई का संबंध मित्रों किससे है, तबला से, पखावज से, या तबला और पखावज दोनों से, या मित्रों किसी से नहीं। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है। और मित्रों ऐसे तो सभी प्रश्न मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आते हैं, परंतु यह मित्रों कोई खास मित्रों महत्वपूर्ण है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि तिहाई निम्न में से किससे संबंधित है। तो मित्रों तबला और पखावज से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित है। तिहाई का अर्थ है कि बोल समूह को बिना परिवर्तन के धा सहित 3 बार मित्रों बजाया जाए, उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार के होते हैं, पहला दमदार तिहाई, दूसरा का बेदमदार तिहाई। ठीक है इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
तबले की जन्मभूमि मित्रों मानी जाती है? फट से मित्रों बताइए। चारों ऑप्शन मित्रों आपके सामने दे दिया गया है। मित्रों फट से बताइए कि तबले की जन्मभूमि किस देश को मानी जाती है? इराक, भारत, पाकिस्तान या ईरान? मित्रों आपको बताते चले कि तबले का जन्मदाता मित्रों अमीर खुसरो थे, और अमीर खुसरो मित्रों हमारे पावन धरती जैसे भारत के निवासी थे। अतः मित्रों तबले की जन्मभूमि कहाँ माना जाएगा? तो भारत में माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या प्रक्रिया कीजिएगा। तबले की जन्मभूमि भारत को मानी जाती है। तबले का आविष्कार मित्रों किसने किया? तो अमीर खुसरो साहब किए हैं। अगले प्रश्न को मित्रों केयर कीजिएगा। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? कल्लू खां, तुलन खां, सिद्धार्थ खां या फिर मित्रों रोशन खां? मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि दिल्ली घराने के जो मित्रों संस्थापक थे, इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा सिद्धार्थ खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा। दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को मित्रों माना जाता है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाजी मित्रों कहा जाता है। कल्लू खां, बुल्लन खां तथा रोशन खां दिल्ली घराने के मित्रों संस्थापक नहीं माने जाते हैं। दिल्ली घराने को मित्रों किनान का बाज भी मित्रों कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर करेंगे। करताल श्रेणी का वाद्य है। करताल मतलब किस श्रेणी का मित्रों वाद्य है? तत् है कि घन है कि अवनद है या सुशीर है? मित्रों फट से बताइए कि करताल मित्रों किस श्रेणी का मित्रों वाद्य है? तो मित्रों करताल जो है मित्रों एक धातु से बना होता है। तो मित्रों इस प्रकार जो है करताल जो मित्रों घन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि करताल घन श्रेणी का मित्रवाद है। सितार तत्ववाद है तथा तबला मित्रों अवनदवाद है तथा शहनाई मित्रों सुशीरवाद के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। तानसेन, सम्मुखन से और ब्रजचंद्र व श्री चंद्र राजपूत गायन शैली से संबंधित हैं। मतलब इन सभी कलाकारों का संबंध मित्रों किस गायन शैली से है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ध्रुपद से, बी में धमार से, सी में होली और डी में मित्रों है चतुरंग। मित्रों बताते चले कि इन सभी के सभी कलाकारों का जो मित्रों संबंध था ध्रुपद से था। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। कौन सा सही है? एप्पल मित्रों 100% सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तानसेन, सम्मुखन से, ब्रजचंद्र व मित्रों श्री चंद्र राजपूत ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हैं। ध्रुपद के साथ मित्रों खुले ताल बजाए जाते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ मित्रों पखावजवाद बजाया जाता है। तानसेन, सम्मुखन से, ब्रजचंद्र मित्रों ये सब जो है धमार, होली और जैसे मित्रों चतुरंग का शैली से मित्रों संबंध नहीं रखते थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किस घराने के बोल प्रमुखता आड़े लय में होता है? किस घराने के बोल मित्रों प्रमुखता आड़े लय में होता है? फर्रुखाबाद घराना, दिल्ली घराना, पंजाब घराना या फिर मित्रों अजराड़ा घराना? मित्रों फट से बताइए कि किस घराने के बोल प्रमुखता आड़े लय में होता है? मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजराड़ा घराना। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। अजराड़ा घराने के बोल प्रमुखता आड़े लय में होता है। फर्रुखाबाद, दिल्ली तथा पंजाब घराने मित्रों अतुल्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार मित्रों आड़े लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में मित्रों ताल का अंग नहीं है। अनुद्रुत, लघु, खाली या काकपद? मित्रों फट से बताइए इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाली। मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। खाली दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। दक्षिण ताल पद्धति के मित्रों 6 अंग माने जाते हैं। दक्षिण ताल पद्धति के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग मित्रों माने जाते हैं। 6 अंग का मित्रों बारीकी से नाम पर ध्यान दीजिएगा। पहला है अनुद्रुतम, दूसरा का है द्रुतम, तीसरा का है लघु, चौथा है गुरु, पांचवा मित्रों प्लुतम, छठा आपको काकपदम। इस प्रकार मित्रों दक्षिण पद्धति में ताल अंग नहीं है। मित्रों खाली नहीं है। मित्रों कितने अंग है? तो 6 अंग है। 6 अंग का नाम मित्रों आपको हम दिखा दिए, दे दिए आपको। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। तबले के कुल घराने कितने हैं? तबले के मित्रों कुल कितने घराने हैं? 3, 4, 8, 6। मित्रों फट से बताइए कि तबले के कुल कितने घराने हैं। मित्रों जैसे मित्रों हम प्रश्न को पढ़ते हैं आंसर देने के लिए मित्रों शेर की तरह टूट पड़िए
कि तबले के कुल घराने मित्रों कितने हैं, तो मित्रों बताते चले कि तबले के कुल घरानों की संख्या मित्रों आपका 6 है। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर तबला होगा ये, तबले के कुल 6 घराने हैं मित्रों। पहला दिल्ली घराना, दूसरा का लखनऊ घराना, तीसरा का अजराडा घराना, चौथा मित्रों फर्रुखाबाद घराना, पांचवा बनारस घराना, छठा पंजाब घराना मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ब्रह्मा ताल कितने मात्रा की है, 27 मात्रा, 26 मात्रा, 22 मात्रा या फिर मित्रों 28 मात्रा। मित्रों फट से बताइए कि ब्रह्मा ताल मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि ब्रह्मा ताल में कुल मित्रों 28 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि ब्रह्मा ताल में मित्रों 28 मात्राएं होती है और 14 विभाग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों, तो मित्रों आप पैकेज जरूर परचेज कर लें। इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जो है मित्रों पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। उसमें मित्रों तबले का जन्म देश पूछ रहा था। अभी जो मित्रों प्रॉपर स्थान पूछ रहा है तो दिल्ली, लखनऊ, बनारस और अजराडा। मित्रों बताते चले कि अमीर खुसरो जो है मित्रों दिल्ली में रहते थे और मित्रों दिल्ली में रह करके मित्रों तबले का जो है जन्म दिए थे, निर्माण किए थे। इस प्रकार मित्रों तबले का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। तबले का जन्म मित्रों दिल्ली नामक स्थान पर मित्रों हुआ था। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे, तो सिद्धार्थ खां थे। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। पखावजवाद किस वर्ग में मित्रों आता है, तत्ववाद, अवनदवाद, सुशीलवाद या घनवाद। मित्रों फट से बताइए कि पखावजवाद मित्रों किस वर्ग के अंतर्गत आता है। मित्रों बताते चले कि पखावजवाद जो है मित्रों आपको अवनदवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि पखावज अवनद वर्ग के अंतर्गत मित्रों आता है। तानपुरा, तत्ववाद तथा बांसुरी, सुशीलवाद तथा मित्रों मंजीरा किसके अंतर्गत आएगा, तो घनवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों प्रश्न में ही साइलेंट है। 7 स्वरों के समूह को मित्रों क्या कहते हैं, राग, संगीत, सप्तक या थाट। फट से मित्रों बताइए कि 7 स्वरों के समूह को मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले कि 7 स्वरों के समूह को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सप्तक। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। 7 स्वरों के समूह को क्या बोलते हैं, तो सप्तक बोलते हैं। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। 7 स्वरों के समूह को मित्रों सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को मित्रों राग, थाट या मित्रों संगीत नहीं कहते हैं। थाट से मित्रों राग की उत्पत्ति हुई है। पूछ सकता है कि राग की उत्पत्ति किससे हुई, तो थाट से हुई है। संगीत में थाट राग शब्द का मित्रों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां के मित्रों गुरु कौन थे, वजीर खां, हाफिज अली खां, आमिर खां या फिर रईस खां। मित्रों फट से बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। मित्रों बताते चले कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के जो मित्रों गुरु थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर एप्पल, वजीर खां थे। मित्रों इसके व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां के मित्रों जो गुरु थे वजीर खां थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से मित्रों संबंधित हैं। मित्रों यदि यूजीसी नेट, मित्रों डीएसएसबी, बीपीएससी, एससेट तो किसी भी प्रकार के मित्रों यदि म्यूजिक का कोर्स मित्रों आप करना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला। मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों करने के लिए म्यूजिक के लिए मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप मित्रों हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल जैसे मित्रों संपूर्ण सुविधा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है। नारद, लोचन, मतंग और दतिल साहब। मित्रों फट से बताइए वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने मित्रों वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का मित्रों प्रयोग किया है। मित्रों बताते चले 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब मतंग साहब है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गायकी की
किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? मतलब कौन सी मित्रों ऐसी गायकी का प्रकार है जिसे मित्रों तान का प्रयोग नहीं किया जाता है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा या ध्रुपद है? मित्रों फट से बताइए कि किसमें मित्रों जैसे तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ध्रुपद मित्रों तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्याख्या प्रकट कीजिएगा। गायकी के ध्रुपद विद्या मित्रों तान का प्रयोग नहीं किया जाता है। ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा गायकी में तानों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पंडित विश्व मोहन भट्ट मित्रों इनमें से एक वाद्य बजाते हैं। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो मित्रों इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? वायलिन, सितार, गिटार या तबला? मित्रों फट से बताइए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट मित्रों कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। मित्रों बताते चले कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है मित्रों गिटार वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या प्रकट कीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं। एन राजन मित्रों वायलिन वादक है तथा पंडित रविशंकर सितार वादक है तथा जाकिर हुसैन साहब मित्रों क्या है? तबला वादक हैं। इस प्रकार मित्रों आज का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है। मित्रों यूजीसी नेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, स्टेट मित्रों यदि या केवीएस मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों आप इस चैनल के माध्यम से मित्रों जुड़ करके संपूर्ण पैकेज खरीद करके मित्रों आप 100% मित्रों क्वालिफाई हो सकते हैं। मित्रों प्रश्न आपका है, राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों गा, तीव्रमा, कोमल धा या दोनों ने? मित्रों फट से बताइए। राग तिलंग में प्रयोग होता है तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों नी का मित्रों प्रयोग होता है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। तिलंग राग खमाज थाट का राग है। तिलंग राग की जाति औडव तथा गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर मित्रों माना जाता है। तिलंग राग का वादिगत तथा संवादी नी स्वर मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को। मित्रों देखिएगा यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया गया। मित्रों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप जरूर आंसर मिला लिया कीजिए। तो मित्रों आप कमेंट से बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको सही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों यदि पहले से मित्रों आपको सब्सक्राइब किया मित्रों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कहने के मतलब मित्रों कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। मित्रों हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। और मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट मित्रों ठीक है, केवीएस या ईएमआरएस मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है मित्रों, इस नंबर के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के मित्रों म्यूजिक का कोर्स मित्रों करना चाहते हैं मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों आपको म्यूजिक का कोर्स संपूर्ण रूप से मित्रों करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट मित्रों आपको 100% होने की चांस है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।